और चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां एमसीडी संग्राम के बाद कमला मार्केट थाने में बवाल लगातार जारी है और भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स यहां पर तैनात है। पुलिस के जवान भी तैनात हैं और आम आदमी पार्टी के पार्षद भी यहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और एक के बाद एक इस तरह की तमाम तस्वीरें, जहां दिल्ली में एमसीडी बवाल का यह सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के लिए वोटिंग तो शांति से हो गई, लेकिन काउंटिंग में फिर से हंगामा हुआ और जमकर लात घूंसे तक चले हैं। और उसके बाद से ही ये भी खबर सामने आई कि अब 27 तारीख को दोबारा चुनाव होंगे। और उससे पहले ये तस्वीर आप देख रहे हैं कमला मार्केट थाने के बाहर बवाल आम आदमी पार्टी के पार्षदों का। हालांकि पुलिस लगातार इन्हें यहां से हटने के लिए कह रही है कि लेकिन पार्षद यहां से टस से मस नहीं हो रहे और इसी के चलते धक्का मुक्की भी यहां पर हुई है। तस्वीरें उसकी भी आप देख रहे हैं। पुलिस भी यहां पर है, पैरामिलिट्री फोर्स भी यहां पर है और कोशिश यहां पर यही कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों को यहां से हटाया जाए। आपको बता दें, दिल्ली मेयर शैली ओबरॉय का कहना है कि मुझ पर हमला हुआ है, बीजेपी अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रही है, बीजेपी को अपनी हार स्वीकार करनी होगी। भाजपा पार्षद सदन में सिर्फ और सिर्फ हंगामा कर रहे हैं, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। और बीजेपी पार्षदों पर एफआईआर दर्ज हो, इसी मांग को लेकर लगातार ये बवाल मचा हुआ है। आनंद सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या कुछ जानकारी फिलहाल, क्या आम आदमी पार्टी के पार्षद यहीं रात भर बैठे रहेंगे या फिर पुलिस उन्हें यहां से इधर उधर करने में कामयाब हो पाएगी? जी बिल्कुल, अगर बात करें आज जो एमसीडी के सदन में हंगामा हुआ है उसको लेकर अब इस वक्त के हालात ये हैं कि मेयर शैली ओबरॉय और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी विधायक आतिशी सिंह दोनों जने पास के नजदीक के कमला नगर थाने में आ चुके हैं, कमला मार्केट थाने में आ चुके हैं, जहां इन्होंने तहरीर दे दी है। और उसके साथ साथ अगर बात करें, मेयर शैली ओबरॉय ने कमिश्नर से मिलने का भी समय मांगा है और हो सकता है कल तक समय मिल जाए, जिसके बाद इस लिखित शिकायत कमिश्नर को भी करेंगे। तो आप समझ सकते हैं जो सदन का हंगामा था वो सड़कों पर आ चुका है और आम आदमी पार्टी ने तहरीर पुलिस को दी है। और उसके साथ साथ अगर बात करें बीजेपी ने भी इसको लेकर अपना मन बना लिया है, जहां बीजेपी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और उसके साथ साथ बीजेपी के जो पार्षदों को चोट आई है तो उसकी भी एमएलसी करवा दी गई है। तो आप समझ सकते हैं अब बीजेपी आम आदमी पार्टी जो कि सदन में हंगामा हुआ अब वो धीरे धीरे सड़कों पर उतर रहा है और इसके साथ साथ 27 को फिर चुनाव होने हैं। तो आप समझ सकते हैं एमसीडी का रण अभी भी बदस्तूर जारी है। जी चलिए आनंद, आप जुटे रहिए, जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल आपका धन्यवाद। तो देखिए, दिल्ली का सिविक सेंटर अखाड़ा बना हुआ है और इसी बीच एडीआर और दिल्ली इलेक्शन वॉच ने 248 हल्फनामों को लेकर रिपोर्ट भी जारी की है। ये रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली नगर निगम के 250 नवनिर्वाचित पार्षदों में से करीब आधों ने अपनी शैक्षिक जो योग्यता है वो 5वीं से लेकर 12वीं पास के बीच की बताई है। 67% करोड़पति हैं। एनडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक एमसीडी के करीब 17% नवनिर्वाचित पार्षदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो वहीं 8% ने अपने खिलाफ संगीन केस दर्ज होने की जानकारी दी है। साल 2017 के चुनावों में 266 पार्षदों में से 10% पर आपराधिक केस दर्ज थे और बाकी 5% ने गंभीर मामलों का सामना करने का जिक्र चुनावी हल्फनामे में किया था। तो 2017 में तत्कालीन 3 नगर निगमों के 270 वार्डों में चुनाव हुए थे और इसी साल परिसीमन के बाद एमसीडी में वार्ड की संख्या घटकर 250 रह गई थी। और अब इस पूरे संग्राम में हम देख रहे हैं कि किस तरह से बवाल मचा हुआ है, पहले मेयर चुनाव को लेकर और अब स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर। 6 सदस्य हैं स्टैंडिंग कमेटी के, जिनमें 7 उम्मीदवार मैदान में हैं और अब देखना यह होगा कि जब दोबारा से 27 तारीख को चुनाव होंगे तो किस पार्टी की जीत और किस पार्टी की हार होगी। बहरहाल एमसीडी संग्राम के बाद कमला मार्केट थाने में बवाल लगातार जारी है और भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है, भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात हैं। आम आदमी पार्टी के पार्षद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
और हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे वहीं से। तस्वीरें भी हम उनके कैमरे की नजर से देखेंगे और ताजा हालात क्या हैं ये भी जानकारी लेंगे। आनंद, फिलहाल पूरी रात काली होने वाली है या फिर लगता है कि दिल्ली के जो पार्षद आम आदमी पार्टी के अभी भी वहीं पर मौजूद हैं, पुलिस उन्हें वहां से खदेड़ पाएगी, इधर उधर कर पाएगी? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एमसीडी के जो वेल में वो रण हुआ था, वो हंगामा हुआ था, अब वो उसके नज़दीकी थाने में आ चुके हैं। दरअसल मैं इस वक्त आप देख सकते हैं ये वो थाना है। यहाँ पर कमला मार्केट थाने में मेयर शैली ओबराय के साथ साथ विधायक आतिशी सिंह अंदर हैं। उन्होंने तहरीर दी है। तहरीर देने के बाद पुलिस के स्थानीय डीसीपी भी मौके पर थे। उन्होंने तहरीर लेने के बाद जांच करने का वादा किया और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर बात करें थाने में तहरीर देने के साथ साथ आम आदमी पार्टी इस मसले को आगे ले जाना चाहती है। अगर बात करें मेयर शैली ओबराय ने कमिश्नर से मिलने का वक्त मांगा है। हो सकता है कल वक्त उनको क्लियर हो जाए या बता दिया जाए। उसके बाद आप समझ सकते हैं आम आदमी पार्टी इस रण में लगातार वेल के बाद अब सड़कों पे भी लड़ने को लेकर एक के बाद एक तैयार है। कल कमिश्नर से शिकायत की जाएगी और तमाम चीज़ों की जांच की जाएगी कि किसने हमला किया, किसको चोट लगी, कैसे लगी। और अगर किसी के साथ साथ बात करें बीजेपी की, बीजेपी ने भी इस रण को लेके आम आदमी पार्टी के साथ एक के बाद एक दस्तूर चालू कर दिया है। बीजेपी के कई पार्षदों को जिनको चोट लगी थी उनका आरएमएल अस्पताल में एमएलसी कराया गया है। तो आप खुद समझ सकते हैं इस चीज़ में बीजेपी भी एफआईआर कराने की तैयारी में है। और अगर बात करें बीजेपी ने इस पूरे मसले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात की है तो आप समझ सकते हैं स्टैंडिंग कमेटी का वो चुनाव जिसको लगातार हंगामेदार होता चला जा रहा था, उसकी जद अभी बढ़ती चली जा रही है। आज मेयर शैली ओबराय ने उसको पूरी तरह से खारिज करते 27 को दोबारा कराने की बात। चलिए आनंद, बिल्कुल आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए।